अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम अंजुम पाशा है और मैं वीडियोस बनाता हूँ ड्राइविंग थ्योरी पे बेल्जियम के लिए। तो जो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। और इस वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, जो मेरी खुद की वेबसाइट है drivingtheory.pe। और यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारे ऑप्शंस जहाँ पे आप एग्ज़ाम प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे पास 700 क्वेश्चंस का डेटाबेस है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और थ्योरी बुक भी है जिसको आप ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कोई आपको डाउट है या फिर एग्जाम से पहले कुछ सवालात हैं जिसको आपको क्लियर करना है, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट क्लास के अंदर 1-to-1 सेशन भी आप जो है इसको भी सिलेक्ट करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर चलते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे जो हमारा प्रीमियम थ्योरी है। उसमें मैं जो है पिछली बार मैंने पार्किंग के ऊपर एक लेसन बनाया था। तो आज हम लोग उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करते हैं। ठीक है, तो मैं जाऊंगा प्रीमियम प्रीमियम थियोरी टेस्ट टैब, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये है प्रैक्टिस मोर देन 700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो एक्सेस प्रीमियम कंटेंट जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये लॉगिन पूछता है, या तो फिर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि हम लोग इस साइट पे 15 दिन बिल्कुल फ्री एक्सेस दे रहे हैं। तो आपको साइन अप करना है, बस जो भी नॉर्मल चेकआउट प्रोसेस होता है उसको करना है। कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं डालना है, कोई पेमेंट डिटेल्स नहीं डालना है। बस फ्री साइन अप है, 15 दिन के लिए आप हमारी साइट एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो लॉगिन डिटेल्स आने के बाद जब मैं लॉगिन क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक जो है ये मुझे टैब दिखाई पड़ता है, प्रीमियम ऑल क्विजेस। तो यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ तो अलग अलग ऑप्शन हैं। तो एक तो मैं प्रीमियम ऑल प्रैक्टिस एग्जाम इन इंग्लिश कर सकता हूँ। इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरे लिए 50 क्वेश्चंस, वो रैंडम क्वेश्चंस आएंगे। फिर वो एग्जाम का जो भी आपको फील होता है वो मिलेगा कि आपने एग्जाम क्वेश्चंस आंसर किए, फिर आप पास या फेल वो आपको पता लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग जाएंगे, फिर ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, लोड ब्रेकडाउन है, पार्किंग एंड वेटिंग, इसी की मैं बात कर रहा था। तो आज हम ये करेंगे। वैसे अलग अलग टॉपिक्स भी हैं, पब्लिक रोड्स पे भी है, लेकिन आज हम जाएंगे पार्किंग वेटिंग पे। तो मैंने जब मैं पार्किंग वेटिंग को क्लिक करता हूँ तो ये पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पे जो है तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ पार्किंग एंड वेटिंग। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चंस हैं। तो मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्यों एक ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, जिससे आपका जो है बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए और आपको एग्जाम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सवाल ये है कि जब पार्किंग टाइम खत्म हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, डिस्क के मुतालिक क्या करना चाहिए। ठीक है, आप ये है कि आप डिस्क को मूव कर सकते हो। यू कैन मूव द डिस्क इन द सेंस, एक चीज है कि आप 10 बजे पे आए हो, पार्किंग आपने की है, पार्किंग टाइम आपका 12 बजे तक है। तो 12 बज गए, अब 12:15 बजने वाले हैं। तो अभी आप क्या करोगे, क्या आप डिस्क को चेंज कर सकते हो, ये पूछ रहा है। तो आप डिस्क को चेंज नहीं कर सकते। पार्किंग टाइम खत्म होने पर आपको क्या करना पड़ता है, कार को हटाकर दूसरी जगह पे लगाना पड़ता है। ठीक है, दूसरी पार्किंग जगह पे लगाकर आप फिर से नए तरीके से आप जो है डिस्क लगा सकते हो। लेकिन जहां पे कार खड़ी है वहां पे आप डिस्क चेंज कर नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, ये मना होता है। ठीक है, यू कैन मूव द डिस्क, नहीं गलत है ये, आप डिस्क मूव नहीं कर सकते। तो मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। व्हाट डज दी बॉटम, ये बता रहा है कि ये जो ट्रैफिक साइन है, नीचे वाला नीचे वाला ट्रैफिक साइन, ये क्या बता रहा है कि ये तो आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया हुआ था परसों के वीडियो में, कि ये एक जो है प्रोहिबिशन होता है, किसी चीज से मना करता है, ऐसा वाला बोर्ड, राउंड बोर्ड। ठीक है, और ये मना कर रहा है पार्किंग से। ठीक है, यहाँ पे पार्किंग अलो नहीं है। और ये नीचे वाला डिस्क बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो प्रोहिबिशन का रूल जो है ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो स्टार्ट ऑफ पार्किंग बैन। ठीक है, तो जब आपने
इसको क्लिक किया तो आपको नीचे एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। जो ये जो ये एरो है, जो इसको तीर कहते हैं हम लोग, ये जब ऊपर बताता है, ऊपर की तरफ बताता है, तो उससे पता लगता है कि जो भी है, यहाँ पे तो एक रेस्ट्रिक्शन है, एक प्रोहिबिशन है, एक मना करने वाली चीज है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर यही एरो नीचे की तरफ होता तो इसका मतलब है कि ये जो है बोर्ड की जो वैल्यू है, जो बोर्ड एप्लीकेबल होता है, वो यहाँ तक ही होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है इस बता रहा है कि ये जो है, ये बता रहा है ये एक एक्सप्रेसवे है। ठीक है, एक मोटरवे होता है, एक्सप्रेसवे तो होता है। आप इन चीज़ों को बखूबी मेरे बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत क्लियर तरीके से और तस्वीरों के साथ मैंने उसको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि एक्सप्रेसवे है, तो ये जो है कंटिन्यूअस लाइन के सीधे तरफ। ठीक है, क्या आपको करना अलो है? ओके, क्या आप कर सकते हैं? ठीक है, तो बता रहा है कि आप वेट कर सकते हो, पार्क कर सकते हैं। आप वेट, ओनली वेट बट नॉट पार्क, सिर्फ आप वेट कर सकते हैं, जैसे आप किसी को उतार सकते हैं या चढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप पार्क नहीं कर सकते। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वहां पे वेट भी कर सकते हैं और पार्क भी कर सकते हैं, जैसे आपने पार्क किया हो और चले गए आप कहीं पे। ठीक है, या तो फिर आपने वहां पे रोका हुआ है और किसी को उतार रहे हैं या चढ़ा रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप ना वेट कर सकते हैं ना पार्क कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका ये है कि आप वहां पे ना वेट कर सकते ना पार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेसवे और मोटरवे जो है, वहां पे गाड़ियों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। मोटरवे पे आपको पता है कम से कम 70 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ियां चलना जरूरी होता है। और एक्सप्रेस वे पे भी हो सकता है 120 की स्पीड तक भी गाड़ी चलाई जा सकती है, अगर वहां पे वो अलो है तो। ठीक है, तो उस केस में आप समझ लें कि इतनी हाई स्पीड में कितना बड़ा रिस्क होता है कि कहीं आपने गाड़ी यहाँ पे रोकी है, लोगों को उतार रहे हैं या चढ़ा रहे हैं या पार्क की हुई है, ये बिल्कुल बहुत डेंजरस, बहुत खतरे की बात होती है। तो यहाँ पे जो है, या एक्सप्रेसवे या मोटरवे पे, इस राइट लाइन, इस राइट लाइन के राइट साइड में जो है, ना आप वेट कर सकते हैं ना आप पार्क कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेस वे और मोटरवे नहीं होता, कोई और रोड होता जो आउटसाइड बिल्टअप एरिया है, शहर के बाहर वाला रोड, वहां पे आप बखूबी आप वहां पे वेट भी कर सकते, पार्क भी कर सकते थे। ठीक है, तो यही बता रहा है एक्सप्लेनेशन में कि एक्सप्रेसवे और मोटरवे में जो है, ये ब्रेकडाउन लेन होती है, हार्ड शोल्डर होता है, जहाँ पे गाड़ियों को तभी रोकते हैं जब गाड़ी में कोई कमी हो या गाड़ी खराब हो गई हो। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तो ये चौथा सवाल है, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब आपने पार्क किया हुआ है गाड़ी, तो आप जो है डिस्क, सैटरडे के दिन 10 बजे आपने पार्क की है, तो 10:06 पे सुबह आपने पार्क की है, तो आप क्या करोगे? तो एक तो आप डिस्क लगाओगे, कि आपने 10 बजे पार्क की हुई है, तो अ, आप डिस्क नहीं लगाओगे, दूसरा ऑप्शन होता है। तीसरा ऑप्शन होता है आप डिस्क 10:30 पे लगाओगे। तो ये सही है ऑप्शन, आप डिस्क लगाओगे 10:30 पे, क्योंकि जो है आपने जब भी पार्क की है कार, तो उसके आप देखोगे कि नेक्स्ट आधा घंटा, यानी कि 10 बजे आपने पार्क की है एग्जैक्ट, तो 10 बजे लगाओगे। 10 के बाद आपने पार्क किए 10:01 पे, 10:02 पे, 10:03 पे, 10:05 पे, 10:15 पे, तो आप अगला जो है उसका रीडिंग होता है 10:30 का, तो फिर 10:30 पे लगाओगे। इसी तरह आप 10:35 पे आपने पार्किंग शुरू की है, तो आप 11 पे लगाओगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि हियर, यहाँ पे आपको पार्किंग करना, अ, आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो, तो ये कह रहा है। तो उसके अलग अलग ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो सही है, जो ये स्टेटमेंट है, जो ये सेंटेंस है, ये सही है, लेकिन अगर आप 30 मिनट से ज्यादा नहीं पार्क कर रहे हो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। तो इसका होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग तो यहाँ पे अलो है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो है
30 मिनट तक आप पार्क कर सकते हो और आपको टिकट रखनी पड़ेगी और पार्किंग यहाँ तक है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि आप पार्क करोगे हमेशा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गाड़ियां जा रही हैं। जैसे कि आप गाड़ियां इस डायरेक्शन में जा रही है तो आप इसी डायरेक्शन में पार्क करोगे, जैसे ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं। तो आप ऐसे नहीं करोगे कि उल्टे उल्टा आप गाड़ी को नहीं रोकोगे। जैसे इसकी आगे की चाक जो है आपके ना, आगे की चाक आपको दिख रही है, जैसे आप आ रहे हो रास्ते में तो आगे की चाकें आपको दिख रही है, ये ऐसे नहीं रोकना है। ठीक है, उसको उसी डायरेक्शन में रोकना है जिस डायरेक्शन में गाड़ियां जा रही हो, और जितना करीब हो सके रोड के कोने तक आप उसको पार्क करो, और रोड और पैरेलल पार्क करो। ठीक है, ठीक है, तो ये पार्किंग की कंडीशंस होती है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो ये बता रहा है कि जो कार्स हैं यहाँ पे जो बाएं तरफ है वो सही पार्क किया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नो पार्किंग का और नो वेटिंग का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल, और यहाँ से पार्किंग की प्रोहिबिशन शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये तो गलत है, रॉन्ग, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, तो हमने रॉन्ग सेलेक्ट किया, पार्किंग एंड वेटिंग इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ये सही आंसर है हमारा। तो ये वाला बोर्ड जो बताता है यहाँ पे पार्किंग और वेटिंग यहाँ से जो है प्रोहिबिटेड है, यानी कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है पार्किंग किसके कौन पार्क कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, स्मॉल ट्रक्स ओनली ये बता रहा है कि लादन लॉसन। ठीक है, यहाँ पे तो पार्किंग प्रोहिबिशन है। ठीक है, और किसी के लिए पार्किंग नहीं है, सिर्फ गाड़ियों के लिए जो सामान उतार रहे हैं चढ़ा रहे हैं वो सिर्फ अलो है। तो इसका आंसर होगा नो वन, किसी के लिए पार्किंग की इजाजत नहीं है यहाँ पे। ये बोर्ड बता रहा है कि पार्किंग की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर आप वेटिंग अलो है, यानी कि आप किसी को उतार रहे हो या फिर सामान आपने उतारना है या चढ़ाना है, तो ये आपके लिए अलो है। ठीक है, ये आप कर सकते हो, लेकिन पार्किंग प्रोहिबिटेड है यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन है, क्या आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। ये तो बिल्कुल सीधा साफ साफ क्वेश्चन है। यहाँ पे इस बोर्ड के आगे भी और पीछे भी ये एरो बता रहा है कि आगे भी ये बोर्ड मायने रखता है, और बोर्ड के बाद भी जो है ये कंडीशन मायने रखता है। तो यहाँ पे पार्किंग जो है मना है, तो आप नो सेलेक्ट करोगे और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि क्या ये जो काली गाड़ी है क्या यहाँ पे पार्क कर सकती है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे पार्किंग प्रोहिबिशन है। तो एक तो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यस तो नहीं है। तो नो पार्किंग ये बता रहा है कि पार्किंग तो मना है, लेकिन यहाँ पे वेटिंग अलो है। ये सही है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि लास्ट वाला ऑप्शन है पार्किंग और वेटिंग दोनों मना है। यहाँ पे वेटिंग कर सकते हैं आप, यहाँ पे गाड़ी रोक के किसी को चढ़ा और उतार सकते हैं। ठीक है, या फिर चीजों को चढ़ा और उतार सकते हैं, लेकिन पार्क करके कहीं चले जाना जैसे इसने किया हुआ है, इसकी मना है, ये मना है। ठीक है, तो ये बोर्ड से यही मालूम होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सवाल है कि ये जो गाड़ियां हैं ये सही से पार्क की गई हैं, बिल्कुल सही पार्क की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्किंग की इजाजत है, और दोनों चाकों को जो है, पीछे की दोनों चाक और आगे की दोनों चाक जो है ये जो है वर्श पे होगी। ये वर्श जो है वो हिस्सा होता है जो रास्ते के बाहर होता है, इसको कहते हैं वर्ज। ठीक है, वर्ज अक्सर आप देख सकते हैं एक एलिवेटेड जो ऊंचा वर्ज होता है शहर के अंदर, उसको लोग जो है फुटपाथ, एज अ फुटपाथ भी यूज करते हैं कि चलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड्स बताया गया है, तो ये बिल्कुल पार्किंग बिल्कुल सही है और इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे जो है यू आर अलाउड इन दिस प्लेस। तो यहाँ पे जो है ये आपको दिख रहे हैं पीला
और ग्रे स्ट्रिप्स जो दिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ना आप वेटिंग कर सकते हो, ना पार्किंग कर सकते हो। पार्किंग नहीं कर सकते और वेटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है, ऐसे जो स्ट्रिप्स होते हैं, वहां पे सिर्फ पार्किंग मना होती है। ठीक है, तो वेटिंग जो है अलो होती है, लेकिन आप यहाँ पे गाड़ी रोक के कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये पार्किंग जो है मना होता है ऐसे वाले स्ट्रिप में। 12वां क्वेश्चन। तो जब आपने पार्क की हुई है दो गाड़ियां, तो उन दोनों गाड़ियों के बीच में कितना फासला होना चाहिए? ठीक है, इसका जवाब होता है 1 मीटर। कम से कम आप 1 मीटर का फासला रखें, ये सही जवाब है। ठीक है, तो दोनों गाड़ियों के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने थ्योरी बुक में बताई हुई है। आप थ्योरी बुक को बिल्कुल खूबी से पढ़ सकते हो। दूसरी जगह भी आप थ्योरी बुक यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे आपने अमेजोन पे मेरा नाम सर्च किया, अंजुम पाशा, तो आपको दिख जाएगी पहली जो बुक है वो थ्योरी बुक है, और इसका काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और अभी तो ये ऑफर में भी चल रही है। जैसे आपने देखा है, 43 यूरोस की बुक 31 यूरोस में आपको amazon.nl पे बिक रही है। ठीक है, अगर आप डी पे जाते हो तो ये ऑफर आपको नहीं मिल रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि आप इस ऑफर का बखूबी इस्तेमाल करें, और फिर आपके दोस्तों को भी ये शेयर करें, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ये जो ट्रैफिक बोर्ड है, ये कह रहा है इस बोर्ड के बाद आप रोड पे गाड़ी पार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये पार्किंग ऑन द रोड इज प्रोहिबिटेड हियर इफ यू हैव परचेस्ड अ पार्किंग टिकट, इफ यू हैव रेसिडेंट कार्ड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जोन जो है बवोनर्स के लिए, बवोनर्स यानी कि ये पार्किंग जोन है बवोनर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये जोन तो हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रास्ते पे गाड़ी रोक दोगे। और दूसरी बात, आप देख सकते हो यहाँ पे लेन्स हैं। ठीक है, ये जो वाइट लाइन है, ये बता रहा है कि जाने के लिए एक रास्ता है, आने के लिए एक लेन है। तो जहाँ पे लेन्स होते हैं ना, आप वहां पे पार्क नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहाँ पे जब भी लेन होता है, अगर लेन नहीं है, कोई रास्ता है और उसमें बिल्कुल भी लेन नहीं है, आने का और जाने का उन्होंने फर्क नहीं किया हुआ है, तो वहां पे आप पार्क कर सकते हो। लेकिन जब उन्होंने फर्क कर दिया है कि इधर से आना है, इधर से जाना है, तो वहां पे पार्किंग मना है। तो आप कर दोगे पार्किंग ऑन दी रोड इज प्रोहिबिटेड। तो ये मैंने यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब लेन्स आ जाते हैं रास्ते पे, तो वहां पे जो है पार्किंग प्रोहिबिटेड होती है, लेकिन बखूबी आप वहां पे रोक सकते हो, लोगों को उतार और चढ़ा सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है कि ये जो ग्रीन कार है, ठीक है, ये सही पार्क की गई है। ग्रीन कार तो सही पार्क की गई है, लेकिन रेड कार जो है, आप देख सकते हैं इसने उल्टा रोका हुआ है रास्ते के डायरेक्शन में। जब गाड़ियां इस डायरेक्शन में जाती है, लेकिन उसने उल्टा रोका हुआ है, तो रेड कार तो गलत पार्क है। लेकिन सवाल तो ग्रीन कार का है, तो आप यस क्लिक करोगे तो आपका जवाब सही होगा। ठीक है, और यहाँ से पार्किंग जो है शुरू हो रही है, ये एरो बता रहा है, तो पार्किंग यहाँ से कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो आखिरी सवाल जो है, सो 15 सवाल होते हैं जो आपको बार बार नए नए सवाल आते हैं। आप इसको बार बार लॉन्च कर सकते हो, और नए नए सवाल आपको जो है दिखेंगे, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है दोनों गाड़ियों के बीच में कितना होना है, ये तो हमने पहले भी देखा है कि कम से कम 1 मीटर होना चाहिए। तो 2 नहीं, 5 नहीं, 1.5 नहीं, 1 मीटर। तो हमने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें तो वैसे हमने रिजल्ट यहीं पे देख लिया था। ये जो सी रिजल्ट होता है, ये एग्जाम के लिए होता है, जिसमें आपने 50 क्वेश्चन किए, और फिर आप देख सकते हो कि आपने कैसा किया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लगा है कि यूज़फुल है, इस और अच्छा लगा है आपको वीडियो में, और आपको मालूमात हुए हैं इससे, तो आप ज़रूर जो है इस चैनल को अपने दोस्तों और पहचान वालों से शेयर करें, ताकि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठाएं।
ठीक है, फिर अगले वीडियो तक जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।